नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। एक बार नागेंद्र नाम का एक लड़का बहुत ही परेशान रहता था। वह अपने जीवन में बड़ा आदमी बनना चाहता था, ढेर सारा पैसा कमाना चाहता था, जिसके लिए वह दिन रात काम करता था, लेकिन फिर भी उतना पैसा वाला नहीं बन पाया जितना बनना चाहता था। इसकी वजह से बड़े ही परेशान था। फिर एक दिन पता चला उनके गांव में गौतम बुद्ध आए हैं। नागेंद्र ने सोचा क्यों नहीं बुद्ध से पूछा जाए कि मैं अमीर और पैसे वाला कैसे बन सकता हूँ, क्योंकि नागेंद्र ने किसी से सुना था गौतम बुद्ध के पास जीवन के हर एक समस्या का समाधान है। इसीलिए वह दौड़ते दौड़ते बुद्ध के पास जा पहुंचा और उनके पैरों में गिरकर वह अपने बात बताने लगा। गौतम बुद्ध से कहने लगा, हे बुद्ध, कृपया मुझे बताएं कि मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ। मुझे जल्दी से जल्दी अमीर बनकर आराम से ज़िंदगी जीनी है। गौतम बुद्ध ने नागेंद्र की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर सच्चे में अमीर बनना चाहते हो तो मैं एक कहानी सुनाता हूँ, जिसमें तुम्हें 4 ऐसी बात पता चलेगी जिन्हें जानकर तुम आसानी से अमीर बन जाओगे। एक गांव में एक बड़ा ही चतुर नाई रहा करता था और एक पंडित जी से उनकी बड़ी ही मित्रता थी। दोनों पूरा दिन साथ साथ रहा करता था। जजमानों के घरों से उनकी जीविका चलती थी। एक बार ऐसा समय आया कि काफ़ी दिन बीत गए पर किसी जजमान ने उन्हें नहीं बुलाया। अब तो उनके आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। परिवार को कैसे पालें, ये समस्या बनी हुई थी। एक दिन नाई ने पंडित जी से कहा, अपना धंधा तो चल नहीं रहा है, क्यों ना परदेश चले। परदेश में कोई छोटा सा कार्य करके धन कमाएंगे। उनके बाद दोनों थोड़े पैसे जो पहले से जमा करके रखे हुए थे उनको लेकर वह दोनों परदेश की ओर जाने लगा। इनके साथ नाई ने अपने औजारों की पेटी रख लिए, मोटी सी रस्सी, एक दही से भरी मटकी और एक ढोलक, साथ में कुछ सिक्के लेकर चल दिए। पंडित जी ने पूछा, नाई भाई, आप इतनी सारी चीज़ों को साथ लेकर क्यों व्यर्थ में भार बढ़ा रहे हैं। दही तो चलो खाने की काम में आ जाएंगे, परंतु इस रस्सी और ढोलक क्या करोगे, ये तो व्यर्थ में थकाएगी, इन्हें यहीं छोड़ दो। नाई कहने लगा, महाराज, चीज़ कोई भी व्यर्थ नहीं होती, बस उनको सही समय पर इस्तेमाल करना आना चाहिए। कई बार हम लोग चीज़ों को व्यर्थ समझकर फेंक देते हैं या उनका सही समय पर इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो हमें व्यर्थ लगती है। पंडित जी ने सोचा, चलो ठीक ही है, जब भी मनोरंजन की इच्छा होगी तब ढोलक बजाकर गाना गा लिया करेंगे। इस प्रकार पंडित जी ने और नाई शहर जाने लगा। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक सूअर का बच्चा दिखाई दिया। नाई ने उसे सूअर के बच्चे को भी पकड़कर अपने थैले में रख लिया। पंडित जी को फिर एतराज हुआ, कहने लगा, अरे नाई मित्र, अब इस सूअर के बच्चे का क्या करोगे। खुद का खाने का इंतजाम नहीं है, इसे कहाँ से खिलाओगे। नाई बोला, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगा, आप तो बस साथ में चलिए। यदि कोई ग्राहक मिल गया तो उसे बेचकर पैसा बना लेंगे। इसी प्रकार पंडित जी को समझाकर वह दोनों शहर के नज़दीक पहुंच गए। शहर में पहुंचने पर उन्हें पता चला कि यहाँ का जो राजा है, उनके पुराने महल में रात को एक राक्षस आता है जो महल में रहने वाले लोगों को खा जाता है। अब तक हजारों लोगों को
खा चुका है। राजा ने पूरे शहर में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई महल में ठहर कर राक्षस को मार डालेगा या भगा देगा, राजा उसे बहादुर व्यक्ति के साथ अपनी बेटी का विवाह कर देगा और आधा राजपाट दे देगा। राजा को घोषणा सुनकर नाई ने पंडित जी से सलाह लिया और बोला, महाराज, जीवन में मरने का अवसर एक दो बार आता है। यदि कोई व्यक्ति इन्हें गवा दिया तो बड़ा आदमी नहीं बन सकता है। आज वही अवसर हमें आवाज़ देकर हमें बुला रहा है। यदि हम राक्षस को मारने में या भगाने में सफल हो जाएंगे तो जीवन भर बैठकर राज करेंगे। नाई की बात सुनकर पंडित जी ने, अरे मूर्ख, अवसर हमें बुला नहीं रहा है बल्कि हमें हमारी मौत बुला रही है। यदि राज और राजकुमारी के लालच में आ जाएंगे तो राक्षस हमें जरूर खा जाएगा। अक्सर लालच में व्यक्ति विपत्ति में पड़ता है। जीव के लालच में मछलियाँ कांटे में फंसती है। दाने के लोभ में पड़कर पक्षी जाल में फंसते हैं। मौत और विपत्ति हमेशा लालच देकर जीवों को फंसाती है। जो बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे लालच में नहीं पड़ते, कहीं मेहनत मजदूरी करके खा लेंगे, कम से कम जीवन तो सुरक्षित रहेगा। नाई कहने लगा, अरे महाराज, एक बात सुन लो। नदी पार वही करता है जो उसमें तैरते हैं। डरकर किनारे रहने वाले व्यक्ति कभी नहीं नदी को पार कर सकते हैं। साहसी व्यक्ति सपना तो देख सकता है पर बड़ा नहीं बन सकता है। बड़ा बनने के लिए तो बड़ा रिस्क तो उठाना पड़ता है। नाई की बात सुनकर पंडित जी घबरा गए और सोचने लगे, आज ये हमें मरवा कर ही छोड़ेगा। पंडित जी एक बार फिर नाई से बोले, मित्र, राजा के महल में जाना और राक्षस से लड़ना ये हमारे बुद्धिमानी नहीं, मूर्खता है। क्यों मुसीबत मोल लेना चाहते हो? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? यदि तुम्हें जान प्यारी नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम हमारे प्राण की चिंता करो। महल में जाना सरासर आत्महत्या करने की समान है। नाई बोला, मित्र, परेशान मत हो, हम जरूर जीतेंगे। जीतने वाले को एक अलग काम नहीं करते, बस वो हर एक काम अलग तरीके से करते हैं। गरीब लाचारी से जीवन जीना अच्छा है कि मौत से लड़कर उन्नति करना चाहिए। दरिद्रता का जीवन तो वैसे भी मृत्यु के समान है। हम पूरा मेहनत करेंगे तो भी इतना नहीं कमा सकते हैं। राजा बन जाएंगे। थोड़ी सी हिम्मत करके किस्मत आजमाने में क्या जाता है? मरना तो एक ना एक दिन है ही। हिम्मत और बुद्धि बल से काम लेकर कठिन से कठिन सफलता पाई जा सकती है। नाई की बात सुनकर पंडित जी भय दूर नहीं हुआ, फिर भी नाई का साथ छोड़ना उचित नहीं समझा। जो धन अत्यंत संघर्ष करने पर प्राप्त हो, शत्रु के आगे सिर झुकाने से प्राप्त हो, अपमान सहकर प्राप्त हो, जिसमें जान जाने का खतरा हो, धन का उल्लंघन करने से प्राप्त हो, उस धन में मन नहीं लगाना चाहिए। अब पंडित जी डरते डरते नाई के साथ चलने की हाथ तो कर दिया पर हिम्मत साथ नहीं दे रही थी। नाई और पंडित राजा के दरबार में पहुँचे और कहा, महाराज, हम आपके महल से राक्षस को भगाएंगे। उसी दिन से दोनों भोजन राजा के यहाँ किया। तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन ऐसे जो जीवन में पहली बार खा रहे थे। बड़ा आनंद आया। उसके बाद दोनों राजा के पुराने महल में चले गए। वहाँ
पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने महल के खिड़की दरवाज़ा बंद कर लिया और आपस में बातचीत करने लगा। नाई पंडित जी से कहने लगे, आज हम जान हथेली पर रखकर उसे महल में आए हैं, ऐसे में हम लापरवाही बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। विद्वान लोग कहते हैं मनुष्य को भय से उस समय तक डरना चाहिए जब तक कि वो भय से दूर हो। जब उसका सामना करना पड़ जाए तो फिर बिना डरे बेधड़क होकर उससे भिड़ जाना चाहिए। इसे में उसका भलाई है। एक काम करो, आधी रात तक जगकर मैं पहरा देता हूँ, तब तक तुम आराम करो, आराम से सो जाओ। आधी रात के बाद तुम जगना और मैं सो जाऊंगा। पंडित जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद पंडित जी सो गए और बेचारा नाई जागकर राक्षस का आने का इंतजार करने लगा। इधर जब राक्षस का आने का समय हुआ तब वह महल के दरवाजा बंद देखकर दरवाज़ा खटखटाने लगा। कहने लगा, मेरे महल में आज मुझसे पहले कौन घुसकर सो गया है? द्वार खोल दो वरना मैं घर तोड़ दूंगा। राक्षस की भयंकर आवाज़ सुनकर नाई डरा नहीं, वह बेधड़क होकर बोला और कहने लगा, बदतमीज कौन है जो शोर मचा रहा है और मेरी नींद भंग कर रहा है? तो राक्षस बोला, मैं राक्षस हूँ, ये मेरा घर है, मेरे घर में सोने वाला तुम कौन है? नाई बोला, बेटा मैं तेरा बाप हूँ। नाई की बात सुनकर राक्षस सोचने लगा कि अब तक कोई मनुष्य होता तो मेरी आवाज़ से डरकर द्वार खोल देता, लेकिन ये मनुष्य डरने की बजाय कह रहा है कि मैं तेरा बाप हूँ। राक्षस ने फिर आवाज़ लगाई, यदि तुम मेरा बाप है तो कायरों की तरह दरवाज़ा बंद किए हुए क्यों बैठा है? निकलकर मुझसे युद्ध करो। अंदर से नाई बोला, मैंने दरवाज़ा खोल दिया तो मुझे देखते ही मर जाएगा। मेरा सामना करने की तुम में हिम्मत नहीं है, इसीलिए तेरी भलाई के लिए मैंने दरवाज़ा बंद कर दी है। राक्षस ने सोचा, जरूर मुझसे भी कोई ताकतवर है, तभी तो डरे बिना मेरी बात का जवाब दे रहा है। कहीं ये वाकई में मेरा बाप तो नहीं है? फिर सोचा, अगर ये मेरा बाप होगा तो आकार में मुझसे भी बड़ा होगा। और राक्षस बोला, ठीक है, यदि तुम मेरा बाप है तो अपना बल दिखा और मेरा भी देख, कुछ अपनी पहचान बताओ और मेरी भी पहचान देकर। इतना कहकर राक्षस ने अपनी सिर का एक बाल तोड़कर एक छिद्र द्वारा महल के अंदर फेंक दिया और कहा, ये देख मेरा बाल है। राक्षस का बाल काफ़ी मोटा था। तभी जवाब में अंदर से नाई हाथ में रस्सी फेंकते हुए बोला, ये ले देख, ये मेरा मूंछ की बाल है। नाई के द्वारा फेंकी हुई रस्सी देखकर डर गया और कहने लगा कि मूंछ के बाल इतना बड़ा है तो ये कितना बड़ा होगा? तो उसने आजमाइश किया। उसने अपने सिर से एक जू निकालकर फेंका। राक्षस का जू काफ़ी बड़ा था। अंदर से नाई ने सूअर का बच्चा बाहर फेंकते हुए कहा, ये देख मेरा जू कितना बड़ा है। राक्षस ने थूकते हुए कहा, ये ले मेरा थूक। जवाब में नाई ने मटके से दही निकालकर फेंका और कहा, ये ले मेरा देख थूक कितना बड़ा है। देखकर राक्षस का पैर उखड़ गया। वह सोचने लगा, जरूर ही मेरा बाप है। फिर भी उससे एक बार फिर परीक्षा करने की सोची। राक्षस ने जोर से गर्जना की। उधर से जवाब में नाई ने ढोलक बजाना शुरू
कर दिया। ढोलक का आवाज़ सुनकर राक्षस का मल मूत्र छूट गया। वह समझ चुका था अंदर में मुझसे भी बड़ा राक्षस है। नाई ने कहा, पागल, पूरी रात परीक्षा करता रहेगा या आमना सामना भी करेगा? ले, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, तू मेरा दर्शन भी कर ले। इतना कहकर नाई ने दरवाजे के ऊपर छुपकर बैठ गया और पंडित जी से दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। डरते डरते पंडित जी ने दरवाज़ा खोल दिया। राक्षस भी डरते डरते धीरे धीरे अंदर बढ़ा तो नाई ने अपने अस्तूरे से राक्षस का नाक काट दिया। वो राक्षस नाक पकड़कर रोता हुआ चिल्लाता हुआ वहाँ से भाग खड़ा हुआ और बोला, अब यहाँ कभी नहीं आऊँगा, ये महल तुम ही रख लो। नाई बोला, खबरदार आना भी नहीं, अगली बार तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस तरह सदा सदा के लिए राक्षस महल को छोड़कर चले गया। शर्त के अनुसार नाई आधे राज्य का मालिक बन गया और राजा की बेटी से विवाह हो गया। उसने अपने मित्र को अपना मंत्री बना लिया। राजा के रूप में नाई अपने मित्र को पंडित को कहता है, चार बातों को सदैव ध्यान में रखना, तू कभी गरीब नहीं रहेगा। पहली बात, अवसर को पहचानना चाहिए, उसे पकड़ना चाहिए, प्रयास करना चाहिए और जो उसके पास है उसे व्यर्थ की चीज़ न समझकर सही समय पर इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी बात, हिम्मत के साथ बुद्धि बल से काम लेना चाहिए। बिना बुद्धि बल के सहायता से शूरवीर भी हार जाते हैं। विद्वान बुद्धि से मनुष्य छोटा होकर भी बड़े से बड़े को पराजित कर देता है। तीसरा बात, सोच बड़ी रखो, छोटा सोचने वाला कभी बड़ा नहीं बन सकता है। कहते हैं सोच बड़ी होगी तो व्यक्ति आगे बड़ा कदम उठाता है। चौथी बात, अमीर बनने के रास्ते में ये 5 बात बाधाएं बनते हैं। 1 लापरवाही, 2 बीमारी, 3 संतोष, 4 बुज़दिल, 5 भूमि से प्यार। और उसके बाद गौतम बुद्ध ने नागेंद्र से कहा, यदि इन बातों को ठीक तरह समझ लिया तो जीवन में कभी भी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। आप धीरे धीरे धनवान बनते चलते जाओगे। गौतम बुद्ध की सारी बातें नागेंद्र को सारी बातें समझ आ गया। उसके बाद नागेंद्र ने जीवन में 4 बातों को अपनाया और वह धीरे धीरे अमीर बनता चला गया। दोस्तों, अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आपको भी इन 4 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन बात को गांठ बांध लीजिए। आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो को जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।